अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद कर सब अच्छे के खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू अशफाक शेख न्यू ब्लॉग। यहाँ पे सुबह सुबह मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए दूध गर्म हो चुका है, चाय में दूध डाल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं फीकी चाय पीती हूँ, थोड़ी सी शक्कर ऐड करूँगी। मुझे भी ऐसे टाइम पे ना मेरे को मीठा इतना पसंद नहीं आता है, मैं बहुत कम मीठा खाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे को फीकी चाय पीना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं मेरे लिए फीकी चाय निकाल लूँगी, बाकी घर वालों के लिए थोड़े ऐड कर दूँगी शक्कर इसमें, पर मैं तो फीकी ही चाय पीती हूँ। और जिससे सुबह सुबह पता नहीं, जब से मेरी 8 मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है, सुबह सुबह तहज्जुद के टाइम में मेरी आँख खुल जाती है। तो सुबह मैं वॉक कर लेती हूँ, फिर घर का सारा काम कर लेती हूँ, कपड़े बर्तन जो भी अपना सुबह का काम रहता है वो करती हूँ। पहले चाय पी लूँ, चाय पीने के बाद यहाँ मैं बाहर चली गई कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े, जुम्मा का दिन है तो सुबह सुबह सारे कपड़े धो दी थी मैंने जुम्मा के दिन ही। तो दूसरे दिन ईद है, शनिचर के दिन। जब ये ब्लॉग आपके पास आएगा तो काफ़ी लेट आएगा, क्योंकि मुझको टाइम ही नहीं मिला था जुम्मा के दिन एडिट करने का, इससे काफ़ी लेट आएगा आपके पास, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि सुबह सुबह सारा काम हो जाता है। नल में पानी आ जाता है 6 पौने 6 बजे तक, तो पानी वानी भर लो, बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा कर लो, नहा धो के फ्रेश हो जाओ। ये कि सुबह ऑलमोस्ट डन हो जाता, 8 बजे तक इंसान नहा धो के फ्रेश हो जाता, कपड़े भी धुल जाते सब। तो नाश्ता वाश्ता बना दी थी मैंने, तो चाय तो बना दी, सब लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया घर में। फिर दोपहर के खाने के लिए चली जाऊँगी, दोपहर का खाना बना लूँगी। फिर उसके बाद जुम्मा का दिन है तो फिर नमाज़ भी अदा करनी है। सब काम मेरा हो गया है ऑलमोस्ट, तो सिर्फ मुझे भी खाना ही बनाना है। दोपहर का नाश्ता भी सभी बच्चों को हो गया, नाश्ते के बर्तन धो दी। दोपहर खाना बनाने के बाद बच्चों को खिला दी। यहाँ पे मैं जुम्मा की नमाज़ अदा कर रही हूँ। जुम्मा की नमाज़ अदा करने के बाद ही फिर दूसरे काम में लगूंगी। और सबसे पहले जैसे कि नमाज़ पढ़ने में अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी कोई दिक्कत होती नहीं पेट की वजह से। मेरे जैसे कि 8 मंथ की प्रेगनेंसी हो रही, मैं सजदा रुकू आराम से कर लेती हूँ। सजदा रुकू करते समय ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, सजदे में जब जाते थोड़ी सी सांस फूल जाती है, पर इतनी मुझे दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस सब्र से नमाज़ पढ़ो तो नमाज़ हमारी अच्छे से अदा हो जाती है। और मैंने सभी के लिए दुआ की हो, आप सभी भी मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक ये सब मेरी जो प्रॉब्लम है सबका सलूशन मिल जाए। आपके लिए भी मैंने सब दुआ करी हूँ। और यहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हूँ। जुम्मा का दिन है, कुरान शरीफ तो पढ़ूँगी। तो यहाँ पे सूरह मरियम, सूरह यूसुफ, सूरह अल इमरान तो इंशाल्लाह हाँ हर जुम्मा के दिन मैं पढ़ती हूँ। फिर बाकी का आगे का पारा में जो भी मुझे पढ़ना है फिर वो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। कुरान शरीफ की तिलावत हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मक्खन निकालने के लिए बैठ गई हूँ। जाता है आपका मक्खन में जामन लग गया है ना, तो आराम से आपका मक्खन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मक्खन रेडी हो चुका है, तो इससे मक्खन निकालूंगी, मक्खन से फिर घी बनाऊंगी। इसका आपका फुल ब्लॉग चाहिए मक्खन का, घी का, आप कमेंट करके बताइएगा किस तरह बनाना है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी इसके ऊपर। मैंने घी का ब्लॉग डाला हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना मक्खन निकाल रही हूँ। यहाँ से बहुत आराम से निकल जाता है, एक बार जामन लग जाता है ना आपके मलाई में तो मक्खन बहुत आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पे मक्खन निकालने के बाद, घी बनाने के बाद मेरे को रात में 10 ही बज गए थे, 10 साढ़े 10। तो फिर उसके बाद मेहंदी लेके बैठ गई हूँ। बच्चों को निकाल दी थी मैंने मेहंदी, बच्चों को निकाली बच्चों के हाथ पैर में। तो यहाँ पे लास्ट में मेरे हाथ में लगा रही हूँ मैं यहाँ पे मेहंदी। ईद है भाई, मेहंदी तो लगाना ज़रूरी है ना। यहाँ पे मैं हाथ में लगा रही हूँ। वही बज गए थे 11:30 12 बज ही गए थे, सोते सोते सभी को लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं मेहंदी निकाल रही हूँ, आप सभी को दिखा रही हूँ कैसी मेहंदी है। तो ये है कि मेहंदी निकाल के फिर मैं सो गई थी, थक गए थे सब, बच्चे तो सो गए थे, फिर मैं भी सो गई। ईद का दिन आ गया। देखिए आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो सुबह सुबह का वक्त है, बहुत अच्छा लग रहा है। चिड़िया एकदम चू चू कर रही, पीछे के आंगन में बैठी हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए को मेहंदी दिखा रही हूँ, सोकर उठी हूँ। यहाँ पे मेहंदी सूख चुकी है, अब यहाँ बैठ के निकालूंगी मेहंदी। फिर यहाँ पे भी नल में पानी आया नहीं है, इस वजह से मैं बाहर बैठी हूँ। यहाँ पे चिड़िया एकदम कोयल कू कर रही है। बैठे बैठे यहाँ पे मेहंदी भी छुड़ा ली। आपके भाईजान नहा के नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, मैं भी नहा धो के फ्रेश होकर नमाज़ अदा करी ईद उल अज़हा की घर में ही। और यहाँ पे मैं सीधा समय भगारने के लिए आई हूँ। घी गरम कर ली, घी में हरी इलायची डाल दी। हरी इलायची डालने के बाद हम यहाँ पे हमारे मनुके होते हैं ना लाल वाले, तो वो मनुके डाल के अच्छे से घी में
इसको भून लेंगे। इसको भूनेंगे नहीं ना तो हमारा दूध फट जाएगा। कच्चे मनु के कभी भी दूध में शीरखुरमा में मत डालिएगा, दूध फिर बाद में फट जाता है। तो इस वजह से पहले इसको अच्छे से भून लेंगे घी में। भूनने के बाद इसके बाद इसमें हम खोपरा डाल लेंगे। यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी शूट कर रही है अक्सा। देखिए यहाँ पे घी में हमारा भून रहा है मनु के। तो इसमें अभी मैं खोपरा डाल दूँगी। इसको खोपरे को कद्दूकस कर लिया है, उसको डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे सौंधापन आने तक। अच्छा लगता है सौंधापन आने तक से मध्य आंच पे भून देंगे। ये ड्राई फ्रूट जितने भी आप भून रहे हो ना, सब मध्य आंच पे भूनिएगा। मध्य आंच पे भूनने के बाद सारे ड्राई फ्रूट डाल लूँगी जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास काजू बादाम किशमिश और चारोली थी, ये डाल के मैं मध्य आंच पे इसको भूनूँगी सौंधापन आने तक। और सबसे पहले सेवई भी मैंने सेवई डाल के भून के एक प्लेट में निकाल ली हूँ, वो शूट नहीं कर पाई। डायरेक्ट मैं ड्राई फ्रूट का आपको बता रही हूँ। इसको भूनने के बाद फिर इसमें बिस्मिल्लाह बोल के मैंने दूध डाल दी हूँ। अभी घर के लिए बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा ही बनाई हूँ सेवई, जैसे 1-1.5 लीटर दूध की बस। तो यहाँ पे हमारी दूध उबलने के बाद इसमें मैंने कंडन मिल्क ऐड कर रही हूँ। कंडन में मीठा होता है, फिर जैसे आप घर में फीका सेवई पीते हैं तो बस कंडन मिल्क डाल के थोड़ा सा दूध निकाल लीजिएगा। अगर मीठा पीते हैं तो इसके बाद ही शक्कर ऐड कीजिएगा इसमें, क्योंकि फिर ज़्यादा मीठा हो जाता है। मैं फीका ही पीती हूँ तो इसमें ही मैंने थोड़ा सा मेरे लिए सेवई निकाल ली हूँ। फिर इसके बाद शक्कर डाल दी हूँ। शक्कर डाल के इसको नॉर्मल कर दी थी मैंने। फिर से सेवई डाल के इसको एक उबाल लेके गैस का फ्लेम हम बंद कर लेंगे। इसको चला लेंगे पहले, और एक उबाल आया तो गैस का फ्लेम बंद कर लीजिएगा। हमारी सेवई रेडी है, हमारी ईद की सेवई रेडी हो गई है शीरखुरमा। आप सब भी आइए पीने के लिए। और यहाँ पे आपके भाईजान चले गए ईदगाह नमाज़ पढ़ने के लिए। देखिए इतने सब, देखिए यहाँ से जमात के लिए सुबह ही चले गए। तो सुबह 7:30 बजे की नहीं 8 बजे की शायद जमात थी। नमाज़ पढ़ के हो चुके हैं सब, नमाज़ पढ़ के अब घर के लिए जा रहे हैं। तभी घर के लिए निकलेंगे सब, वहीं को जाएंगे तो फिर कुर्बानी होगी। नमाज के बाद ही कुर्बानी होती है, ये सुन्नत तरीका है, सुन्नत इब्राहिम यही तरीका है। तो यहाँ पे अभी सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। तो आपके भाईजान भी घर आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए शीरखुरमा निकाल रही हूँ प्याले में। फिर उसके बाद वापस वो चले जाएंगे, तो फिर वो दोपहर में ही आएंगे फिर सिन्नी लेके। तो इस वजह से मैं बोली पहले शीरखुरमा पी के जाइए, फिर वापस फिर आना भी रहेगा ना उनको। तो इस वजह से मैं उनके लिए पहले में निकाल भाईजान को शीरखुरमा दे दूँ पीने के लिए। आप सब भी आइए शीरखुरमा पीने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ईद ब्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो फिर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आइए शीरखुरमा पीने के लिए। अच्छे टेस्टी शीरखुरमा बना। आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो, बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो। सभी को दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।